मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता का सिद्धांत अर्जुन को बताया। अगर अर्जुन को ज्ञान योग समझ में आता तो अर्जुन उठ खड़ा होता और कहता बस मैं समझ गया, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसा कि आपको आ गया, अब आप कहती हो कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, और आपको है भी नहीं, क्योंकि आपको सब चीजें समझ आ गई हैं। लेकिन अर्जुन को ज्ञान योग की बातें समझ नहीं आई, तो अर्जुन फिर भी युद्ध के लिए खड़ा नहीं हुआ। तो कृष्ण को फिर से बात पलटनी पड़ी। अब वो नए सिरे से समझाते हैं। कई बार क्या होता है कि जब एक तरीका समझ नहीं आता तो दूसरे तरीके से समझाना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है। कभी छोटे तरीके से, कभी बड़े तरीके से, कभी लॉन्ग रूट से, कभी शॉर्ट रूट से, कभी कैसे, हत्था तो मारना ही पड़ता है ना। हाँ, सामने वाला या तो सामने वाला भाग जाता है। अब अर्जुन है, वो भी तो युद्ध धनुष छोड़ के बैठ गया, लेकिन भाग तो वो भी नहीं रहा है, क्योंकि इतना तो वो जानता है कि ये क्षत्रिय की शान के खिलाफ है कि भाई रथ से उतर के और भाग लो। अगर सच में अर्जुन ज्ञानी होता तो कहता कृष्ण तुम रथ भी संभालो, सब कुछ संभालो, अपन तो भागे। तो कृष्ण पकड़ने वाले तो थे नहीं, लेकिन अब वो युद्ध करना भी चाहता है लेकिन डर गया है। हाँ, कृष्ण फिर बात नए सिरे से शुरू करते हैं। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा मरने वाला तथा मारने वाला, सदा जन्मने वाला तथा मरने वाला मानता है। अब कृष्ण कह रहे हैं कि चलो तेरी बात कि अगर आत्मा मरता भी है और जन्म भी लेता है, सत्य ये कि वो मरता नहीं है, ना जन्म लेता है, रूप बदलता है, लेकिन तेरी बात रख लेते हैं, मर भी जाता है, जन्म भी ले लेता है, तो भी है महाभाव तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का, जो जन्म हो गया उसकी तो मृत्यु निश्चित है और जो मर गया है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं। अर्थात ये तो बिना उपाय वाला विषय है ना, तो इसमें हमें सोचने की जरूरत है नहीं। जो मर गया वो तो अपने आप जन्म जाएगा, जो जन्म लेगा वो मर जाएगा। तो फिर अपने को ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। तो जब गंदगी का या इनका कोई लेना ही देना ही नहीं है, सारी चीजें अपने आप ही हो रही हैं, अपने आप धुल आती है, अपने आप पानी से चीजें साफ हो रही हैं, हवा से चीजें साफ हो रही हैं, हवा मिट्टी इधर उधर हो रहा है। तो ये तो बिना उपाय वाला विषय है ना, हमें तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, कुछ करने की जरूरत है। तो हम तो खाम खा का एक धक्के का उपाय बीच में घुसेड़ रहे हैं ना, कि जो कुदरत के अनुसार बिना उपाय का विषय है, हम उसमें उपाय ढूंढ रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो ही जाने वाले हैं, केवल बीच में प्रकट हैं। फिर इस स्थिति में क्या शोक करना। ये देखो, आपकी एज कितनी है? 50 साल। आप 50 साल पहले कहाँ थी? 50 साल माँ के कथे में थे। अच्छा, 9 महीने माँ के पेट में थी, तो 9 महीने से पहले कहाँ थी? मिट्टी में थे। मिट्टी में थे। और आज से 50 साल बाद कहाँ चली जाओगी? मिट्टी में चले जाएंगे। तो मिट्टी से मिट्टी तक हैं, तो बीच में आप मिट्टी को हटाने का प्रयास क्यों कर रही हैं? तो ये तो कुदरत के नियमों के खिलाफ हो गया ना। खिलाफ हो गया। हाँ, तो कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही कोई दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। ये देखो, ये आत्मा के बारे में या एनर्जी के बारे में सारे नहीं सोचते ना, कुछ तो सोच भी लेते हैं तो भी समझ में नहीं आता। ये बहुत उच्चतम स्तर का ज्ञान है। कृष्ण कहते हैं कि मैंने तुझे बता दिया, अब तेरी समझ में तो आया नहीं, तो और उपाय देखते हैं। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है और इस कारण असंपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। अर्जुन को डर लग रहा है कि ये मर जाएंगे, तो कृष्ण कह रहे हैं कि अरे ये आत्मा तो शरीर के अंदर है ही ना, तो अब उनका तो वध किया ही नहीं जा सकता। जैसे वो जो बाहर दिखाई दे रहा वो हमारे अंदर ही है, अंदर है, तो जो अंदर है तो बाहर दिखाई दे रहा है।
बाहर से हटाएंगे तो अंदर का तो नहीं हटेगा, नहीं हटेगा, तो इसलिए हमें बाहर सफाई करने की जरूरत नहीं है ही नहीं। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कर्म कर्तव्य नहीं है। अब देखो, जैसे क्षत्रिय के लिए युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, उसके लिए ये धर्म की ज्ञान की बातें करना शोभा नहीं देता, नहीं देता, क्योंकि क्षत्रिय को एक ही भाषा आती है, वह मरने मारने की। मरने मारने तो वो दूसरे के धर्म में जा रहा है ना। तो आप एक गृहिणी हैं, माँ हैं, तो आपका जो धर्म है वो गृहस्थी चलाना बढ़िया तरीके से, जी, और अगर आप गृहस्थी चलाने में कुछ और उपाय ढूंढ रही हैं, ये दरवाजों को धो करके, ग्रिल को धो करके कौन सा धर्म निभा रहे जी, हैं? ये तो अधर्म निभा रहे हैं। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए सवरक रूप द्वार इस प्रकार युद्ध को भगवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। कि जो अर्थी को आपने देखा नहीं, अपने आप दिख गई, तो वो तो शुभ है ना। जी, अर्थी दिखना शुभ माना जाता शुभ है। माना जाता है, कहीं काम पे जा रहे दिख गया तो अच्छा, लोगों को रहता है कि काम पूरा हो जाएगा। हाँ, उसका मतलब क्या है कि हमें अपनी हकीकत याद आती है कि हम गाड़ी चला रहे हैं, अर्थी दिख गई तो आराम से चलाएं। भैया, आज ये अर्थी जा रही है, कल को तेरी निकल जाएगी। कोई झगड़ा करने जा रहे हैं तो झगड़ा करना बंद कर देना, क्योंकि झगड़े में कोई मर गया, उसकी उठ जाएगी तो हमें जेल जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये अपनी हकीकत, अपना भविष्य बताने के लिए अर्थी दिखाई देती है। देख इंसान, तू इतना इतराता है, तू इतना गुमान करता है, देख तेरा भविष्य तेरे सामने है। हैं? शमशान घाट दिखाई देता है तो हमें हमारी अंतिम मंजिल दिखाई देती। अरे अरे, तू कहीं भाग ले, आना तो तुझे आना ही यहाँ ही है ना। वो अच्छा हुआ ना, हमें एक शिक्षा देके जाता है, लेकिन हम इतने ट्रेंड हो गए हैं, इतने विचारों में फंस चुके हैं कि हम देख कर भी अनदेखा कर देते हैं। किंतु यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो सब धर्म और कृति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अब अर्जुन को कृष्ण कहते हैं सीधी बात कि अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो पाप पक्का लगेगा। अगर आप ये दरवाजे धोगे, इससे तो कुछ मिलेगा नहीं, इससे पाप जरूर लगेगा, क्योंकि ये अधर्म कर रहे हो। क्योंकि ये धर्म युक्त युद्ध आपके लिए धर्म युक्त युद्ध है, अपने परिवार की रक्षा करना, अपने परिवार के लिए काम करना। लेकिन हम तो कुछ और ही कर रहे हैं, तो उससे स्वधर्म की जो हमारा एक व्यक्तिगत धर्म है, मानवता का धर्म है, वो भी खो रहे हैं। कृति अर्थात अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा सब खो रहे हैं। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकृति का कथन करेंगे। लोग कहेंगे देख देख कैसा बंदा है। लोग तो तरह तरह की बातें भी करेंगे ना। माननीय पुरुषों के लिए अपकृति मरण से बढ़कर है, क्योंकि आप एक सम्मानित समाज में प्रतिष्ठा रखने वाले हो, और आपकी कोई बेइज्जती इस तरह से करे, कमजोरी को इस तरह से हंसी में उड़ाए, तो वो बहुत अच्छी बात नहीं है। वो और ज्यादा दुख की बात होगी। इससे अच्छा है कि अभी से लड़ाई करके इसको भगा दें, वरना ये हमारी प्रतिष्ठा भी हमसे छीन लेगी। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की, क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय है, और क्षत्रिय को लाज की, मान मर्यादा की, अहंकार की बहुत पड़ी होती है। वो दूसरों की नजरों में एक सम्मान के साथ जीना चाहता है। तो कृष्ण वहीं चोट कर रहे हैं। ज्ञान तो समझ नहीं आया, उसको अब बहलाते हैं, फुसलाते हैं, डराते हैं, तो बात बन जाए शायद। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, क्योंकि अभी तो तू बहुत तगड़ा धनुर्धर है, लेकिन कल को लोग कहेंगे कि भाई ये तो किसी काम का नहीं है। आप में देखो कितनी कैपेबिलिटी है, नौकरी कर सकते थे आप, लेकिन नौकरी नहीं करके अब देखो लोग तो कहेंगे कितना बुज़दिल इंसान है। तो इससे बड़ा रोग क्या होगा, दुख क्या होगा। लोग न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, इससे अधिक दुख और क्या होगा। लोग तरह तरह के वचन कहेंगे, कल को क्या क्या कहेंगे। बहुत ज्यादा पंडिताइन बनती है, बहुत ज्यादा पढ़ लिया इसलिए दिमाग खराब हो गया,
नहीं लोग क्या क्या कहेंगे, तो उससे बड़ा दुख होगा कोई? तो आज ही इससे लड़ करके हम जीत के बाहर आ जाएं। आप भी जीत गए हो। मैंने जितने भी टास्क आपको दिए अभी तक आपने 100% कंप्लीट किए हैं। तो बस अब इन टास्क को कंटिन्यू करना है कुछ हफ्तों तक, उसके बाद पैटर्न बन जाएंगे बस। और आप तो जीत ही चुकी हो, जी। आपके तो पैटर्न ही रिमूव हो गए। आपको बार बार करके पैटर्न रिमूव करने हैं। क्योंकि दो इंसान एक जैसे नहीं होते ना। हाँ भी सबकी अपनी अपनी लर्निंग होती है, सबकी अपनी अपनी स्पीड होती है। तो कोई कैसे ही सीखता है, कोई कैसे ही सीखता है। जी। हाँ तो इसलिए दूसरों से तुलना करने की जरूरत नहीं। जरूर। भी हम हैं, दूसरा दूसरा है। दूसरे अपने तरीके से चलते हैं, हम अपने तरीके से। ठीक है। तो या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन तू युद्ध के लिए निश्चय खड़ा हो जा। कृष्ण कहते तेरे पास दो ही ऑप्शन है। एक ही ऑप्शन है युद्ध करना, और उसमें दो ऑप्शन आ गए हैं, या तो जीतेगा या हारेगा। हारेगा तो भाई तू स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा, जीत गया तो राज्य मिलेगा। तो लड़ना आपको है। या तो ओसीडी हारेगी, आप तो हारेंगे नहीं, दोबारा से प्रयास कर लेंगे। हारना तो ओसीडी को ही है, इसलिए लड़ना तो है। तो आप तो पहले प्रयास में जीत गई हैं। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझ कर, कि दोनों को छोड़ दो भी, हमने लड़ना है। चाहे हार हो चाहे जीत हो, चाहे लाभ हो हानि हो, हमने करना ही करना। जो मैंने कह दिया, चाहे डर लगे, चाहे मृत्यु आए, चाहे जन्म मिले, हमने तो करना ही करना। उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। आपके लिए युद्ध है घर पर लड़ाई करना। जब भी युद्ध की बात होगी तो आप क्या समझोगी? घर पे लड़ाई करना। हाँ, घर पे लड़ाई करना, पति या बाकी परिवार वालों से नहीं, ओसीडी के लिए साफ सफाई। हाँ, साफ सफाई से। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, फिर आपको हार नहीं मिलेगी। पाप क्या है कि आपको फिर ओसीडी नहीं पकड़ेगी। आप लड़ती रहोगी तब तक ओसीडी नहीं, आप कुछ करेंगे ही नहीं सर, बस वो तो पक्का हो गया। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। तो अब ज्ञान योग की बातें तो बहुत हो गई। तो ज्ञान एक ऐसा विषय है जो बहुत कम लोगों की समझ में आता है, और एक उबाऊ या ऐसे बहुत ऊंची ऊंची सी बातें होती हैं। तो ऊंची बातें अर्जुन को भी समझ में नहीं आई। अर्जुन को बातें नीची भी समझ में नहीं आई, जो ये डराने वाली, निंदा करने वाली, सामर्थ्य वाली। अब अर्जुन के लिए कृष्ण नई थेरेपी शुरू कर रहे हैं। जो सीबीटी थेरेपी थी वो तो हो गई समाप्त। अब थेरेपी चेंज कर रहे हैं। अब थेरेपी है बिहेवियर थेरेपी, जिसे कर्म योग कहा जाता है। तो कल था ना ज्ञान योग, ज्ञान योग। अब आपके लिए ज्ञान योग हो गया है, और अब कर्म योग बन जाए, अब वो शुरू कर रहे हैं। तो भक्ति तो आपके लिए योग बन ही गया है। अब तो आपके लिए एक चैप्टर बचा है कर्म को योग बनाने का। ठीक है। तो अभी तक क्या समझी, कितना समझ में आया, एक बार फीडबैक दे दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर मुझे तो याद ही नहीं रहता है, बस समझ में आता है एक बार। अच्छा, फिर मैं तो भूल जाती हूँ। अच्छा, अब कुछ भी याद नहीं आ रहा? बस ये है कि अब गंदा लगने वाला नहीं है, मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूँ, घर में भी एकदम आराम से रहूंगी। और खास बात बताऊं आपकी, क्या? कि आपको इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत ही नहीं। बस और ही और कुछ नहीं। घर में बहुत सारा सामान है जो कि हम समेट के रखे हुए रहते हैं कि कहीं से आए तो टच ना हो, गंदा हो, वो सबको भी निकालूंगी इधर। हाँ, उसका फाइट करनी है। हाँ, वो सब सामान को भी रखना है। जैसे मैंने जैसे होता है ना, बालकोनी धोने जा रहे हैं तो बीच में टेबल है तो उसको हटाती हूँ मैं, कि उधर से आऊंगी तो गंदा ना हो जाए। तो ये सब हटाऊंगी नहीं अब। ना ना, उसको धक्के से हटाओगे। उसको सबको सेट कर दूंगी जाके। हाँ, फिर जाना आना दम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सही बात है। अभी बालकोनी में एक नल लगवाना है, लेकिन हम मिस्त्री नहीं बुला रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से आएगा, गंदा करेगा, मेरे रूम से गुजरेगा। वो मैंने किया नहीं है, छोड़े हुए है। तो अब आपका पहला काम है कि मिस्त्री को बुलाना है, मिस्त्री को बुला के उधर नल लगवाऊंगी।
मैंने हाँ, थोड़ा घर दिक्कत जाते होता है ना, उधर नल नहीं है तो पानी लेके जाना बाल्टी में, तो घर से मैंने गुजर के जाना तो घर में भी गिर जाता, तो फिर पोछा लगाना पड़ जाता है। अब उधर नल रहा तो फिर तुरंत धो के हट गया। हाँ तो बाकी लोग अपने लगा लिए, मैंने कभी नहीं लगाया है। हाँ, वो ओसीडी ने नहीं नहीं लगाने दिया है। दिया। हाँ, लगाने नहीं दिया है। अब बहुत सारी ओसीडी गाली निकाल के भगा के और अपना नल लगवा लो। हाँ, नल लगवाना आपकी जीत है। हाँ, नल मैं जाने के साथ ही लगवा लूंगी बस, और मुझे फोटो खींच के भी भेजना। हाँ, भेज दूंगी। और मुझे पानी भी भेजना जी। कोरियर कर देना। गंगा जल। गंगा जल, हाँ, गंगा जल तो हम लोग गए थे ना कुंभ मेला, तो वहां से लेके आए हैं गंगा जल। अच्छा, हाँ, कुंभ मेला आपके नजदीक है? नहीं नजदीक नहीं है, दूरी है। अच्छा, लखनऊ में लगा था ना 19 में। अच्छा, 2019 में उस समय गए होते तो फिर लेके आए थे गंगा जल। अच्छा, कुंभ का मेला कहाँ लगता है? लखनऊ में, नासिक में, और पता नहीं कहीं एक जगह और लगता है। गंगा किनारे लगता है क्या? हाँ, गंगा किनारे ही। उज्जैन में तो नहीं लगता ना? उज्जैन में तो नदी नहीं। उज्जैन में नहीं लगती है शायद। वो गंगा जी में लोग तो महाकालेश्वर। हाँ, तो नहाने ही जाते हैं लोग कुंभ के मेले में। मैंने भी गया था, बहुत भीड़ था। हम लोग रात में गए थे, मतलब 1 बजे रात को गाड़ी बुक किए थे कानपुर से। कानपुर में रिश्तेदार हैं, वहां जाके वहां से गाड़ी बुक करके अयोध्या घूमते हुए फिर लखनऊ चले गए थे। तो 1 बजे 1:30 बजे रात में नहाए थे हम लोग कुंभ के मेले में। ताकि सुबह होते होते बहुत भीड़ हो जाता है। हाँ, वहाँ तो बहुत लोग आते हैं। फिर हम लोग नहाए रात में ही, फिर वहां से निकल गए। अच्छा, नहाना ही लोग जाते हैं। हाँ, नहान करने ही जाते हैं। हाँ, बस नहा के हम लोग उसी समय निकल गए वहां से, कि भीड़ में माने छिकाने से कोई फायदा नहीं है, अभी खाली खाली है, निकल जाते हैं। हाँ, फिर अयोध्या भी गए तो उस समय अयोध्या का काम चल ही रहा था। घूमते हुए सब आए थे। चलिए, अब आपने बहुत सी जगह घूमना भी है क्योंकि ओसीडी ठीक होने के। अच्छा, आप कैसे अब घूमोगे? आगे की जिंदगी आपकी कैसे रहने वाली है? घूमने का तो मेरा प्लान बनता तो मैं चली जाती हूँ सर घूमने के लिए। ये नहीं कि ओसीडी के कारण मैं नहीं जाऊँ, वैसा नहीं सोचती हूँ। क्योंकि मुझे घर में गंदा लगता, बाहर लगता ही नहीं है। आपका धर्म युद्ध तो घर ही है। घर ही है, मैंने घर में लगता है, बाहर में नहीं लगता है। मैंने बाहर में सब मिल भी गया तो साइड से फिर मन में छोड़ो, सटे ही नहीं होंगे, हटाओ ना, सोचते ही नहीं है। हाँ। अब जहाँ घूमने आए वहां देखते हैं, हटाओ। सही बात। घर जाएंगे तो फिर हम अपना कर लेंगे जो करना। पोस्टपोन करते हो। हाँ, छोड़ देती हूँ। उसी में कहीं जाती है तो किसी को लगता ही नहीं कि मैं बीमार हूँ। घर में ही लगता है, कहीं जाने पर किसी को लगता नहीं, बोलते पता नहीं क्यों इलाज करवा। अब कोई घर आ जाएंगे तो भी मतलब मेरा बीमारी किसी को दिखेगा नहीं। हाँ। कोई आ जाएंगे तो फिर मैंने छोड़ दिया, चलो तुम लोग जाओ, तब हम सफाई कर लेंगे। हाँ, जैसा आपकी ओसीडी बहुत अच्छे वाली है। तो आज सुबह ही फोन आया था, वो एक औरत रो रही थी। उसका पति भी नहीं मान रहा, क्या करें? आपके पति भी इतने अच्छे हैं कि मान जाते हैं। तो कोई घर आ गए तो फिर मैं दिमाग से निकाल दूंगी, चलो जो आए हैं उनका जो भी आदर करना है कर लो आराम से। फिर वो जाएंगे तो फिर मैं अपना कर लूंगी, अकेले तो रहती हूँ घर में, साफ सफाई कर लूंगी। कभी कभी होता है कि कभी कभी लोग आते हैं तो लगता भी नहीं है कि चलो गंदा नहीं हुआ है, ये भी लगता तो फिर मैं करती नहीं हूँ। लग गया दिमाग में कि नहीं गंदा हो गया तब करती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं करती हूँ। बच्चे लोग आएंगे 15 दिन रहेंगे, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। बच्चे लोग आते हैं तो ये कहते हैं ना, बच्चे लोग आते हैं तो तुम्हारा घर गंदा नहीं होता है, और ऐसे तो रहती है तो तुम्हारा घर गंदा होता है। बच्चे लोग तो इस रूम उस रूम किचन सब जगह जा रहे हैं। हम बोले आप मानते हैं ना इसलिए आपको बोलते हैं। वो लोग तो वो लोग को बोलेंगे तो वो लोग सुन तो लेगा लेकिन बीमार पड़ जाएगा। बाहर रहने वाला लोग बीमार होंगे तो दिक्कत है ना। सही बात है। इसलिए मैं बोलती नहीं, चले जाएंगे तो मैं कर लूंगी साफ, जो गंदा लगा तो। उसमें ज्यादा क्या, बेडशीट जैसे भी 10-15 दिन होने के बाद चेंज करना होता ही है। हाँ, वो तो नॉर्मल सभी करते हैं। सभी करते हैं, तो चेंज हो जाएंगे। वही बोलते हैं कि बच्चे लोग आते हैं तो इनको भी मौका मिल जाता है। अच्छा। कि बच्चे लोग के सामने तो कुछ बोलेगी नहीं। हर रूम इधर से उधर घूम लेंगे। शरारती तो है ये। इधर से उधर सारा रूम घूम लेंगे। अच्छा। कभी सोफा में, कभी डाइनिंग टेबल में, कभी बेड में, मतलब हर रूम में घुस जाएंगे। धक्के से घुसते हैं ये।
ये बोल तो नहीं पाएगी। हाँ, बोल तो नहीं पाएगी, बच्चे लोग है तो बोल तो पाएगी नहीं। बोलेंगे तो बच्चे लोग भी पूछे क्या काहे वो मना कर रहे हैं मम्मी, कुछ भी बोलेंगे बच्चा लोग। इसलिए मौका मिल जाता है तो ये भी अपना हम बोले बदमाशी करते हैं ना। हाँ, बोले गंदा कीजिए नहीं, बच्चे लोग जाएंगे तो आप ही से साफ करवाएंगे। हाँ। तो बोले कर लेंगे, छोड़ो ना। उसके बाद जानते हैं कि साफ करवाएगी नहीं हमसे, इसलिए बोल देते हैं हाँ कर लेंगे। मैं करवाती भी नहीं हूँ, बस इनको भी इतना ही, मतलब नहाने धोने वाला तो हम बिल्कुल ही बंद कर दिए थे, बहुत काफी दिन हो गया। हाँ। हमको लगा अगस्त से पहले नहाने धोने वाला बंद कर दिया था इनका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, मैंने वीडियो देख के ही हम बोले नहीं अब नहाना धोना मत कीजिए, सुबह आप नहा के जाइए, जो भी मैंने जो आपका रूटीन है नहाने का नहाइए, नहीं माना मत नहाइए। बाकी शाम को आके खाली बाथरूम में जाइए, ड्रेस चेंज करके बाल्टी में रख दीजिए, जो भी है। हम सुबह नहाएंगे तो धो लेंगे। हाँ। आज आप पैर हाथ धो के निकल जाइए, बस इतना सा कीजिए बस। ये तो कब का मैंने बंद कर दिया था। फिर अगल बगल भी कभी कभी मैंने उधर तो बाहर टहलने भी बहुत निकलने लगे थे, माने माहौल में बगल में भी मोहल्ले में भी लोग बोलने लगे थे अब तो आप तो ठीक हो गए हैं, इतना 2-2 घंटा घूम रहे हैं इधर उधर। हाँ। लेकिन उन लोगों को क्या पता ठीक हुए कि नहीं, लेकिन चले जाते थे घूमने, लेकिन आके हम सिर्फ बाथरूम घुस के चेंज कर लेते थे। बोले चलो चेंज ही करना, लेकिन थोड़ा सा घूम तो ले बाहर। हाँ, शायद धीरे धीरे घूमते हुए ठीक हो जाए। बारिश शुरू होने से पहले मतलब हमको लग रहा है ठंड में शुरू किए थे, पूरा गर्मी घूम टहले थे शाम में। अच्छा, उसके बाद फिर जब बारिश शुरू हुई तो फिर घर में रहने लगे। काफी बारिश होती है उधर, हम उधर चल रही। अब बारिश होने से एकदम रोड पूरा गीला हो जाता है। हाँ, और गीले रोड में चलना दिक्कत होता है थोड़ा। हाँ, दिक्कत होता है। चलो आपको तो ओसीडी नहीं है, नहीं तो ओसीडी वालों को वो रोड भी गंदा लगता है। हाँ, मुझे नहीं लगता, मैं तो पैर कहीं मिट्टी लग जाता तो कहीं पानी रहता तो पैर धो के आती हूँ। हाँ। कि चप्पल धुल जाएगा ना, चप्पल जाके बाथरूम में धोना नहीं पड़ेगा, हम तो पानी में चप्पल धो के ऊपर चढ़ते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, चप्पल हम धो के ही चढ़ते हो, कहीं पानी जमा हुआ मिल गया तो उसमें मैं पैर धो लूंगी और फिर चढ़ूंगी। बहुत बढ़िया, ऐसा सभी करने लग जाए ना आपकी तरह तो ओसीडी तो दुम दबा करके भाग जाएगी। बस मेरा एक ही टिकट था, ये डेड बॉडी वाला, और कुछ भी नहीं है मेरे पास। ये भी निकल गया। हाँ, ये भी निकल गया, यही था और कुछ नहीं। ये लास्ट बचा था। हाँ। वो कहते हैं ना अंतिम आहुति यहीं आकर के पूर्ण होनी। वो अंतिम आहुति तो एक हवन या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से डलवानी होती है ना, तो ये आहुति मेरे नाम की तो यहाँ डलनी ही थी, इसीलिए ये इतने दिन तक हल्का सा बचा हुआ था। आज ये भी पूरी हो गई, हवन यज्ञ पूरा हुआ। ओसीडी का स्वाहा, ओसीडी स्वाहा हो गया। चलिए, तो अब हम बिहेवियर थेरेपी की बात करते हैं। तो हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वदा नष्ट कर डालेगा। तो कर्म बंधन क्या है कि हम भी धोने के लिए मजबूर हो गए। जो हम मजबूरी वश कर्म करते हैं, बंधे बंधाए कर्म है। जैसे ही कोई आपको रोडा दिखा, रोडा मतलब गंजा दिखा, सिर मुंडवाया हुआ, गंजा नहीं सिर मुंडवाया हुआ। गंजा तो आप समझ लेती हो। हाँ। ये तो वैसे भी गंजा हो सकता है। सिर मुंडवाया हुआ अर्थी। तो आपके लिए कर्म बंधन क्या है कि आपको सफाई करनी होती है। तो उस बंधन से मुक्त होना है। तो इसके लिए ये कर्म योग बहुत जरूरी है मुक्त होने के लिए। जी। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा करने वाला है। देखो, ओसीडी में जो कर्म करने शुरू कर देती है वो फिर चलते ही जाते हैं ना, वो आगे से आगे चलते जाते हैं। हाँ, तो वो क्या है कि ओसीडी ने कर्म करवाए हैं। तो रियलिटी में तो इनका कोई भी औचित्य नहीं है। लेकिन जो असली कर्म है, जो अंदर से आते हैं, फूटते हैं, जैसे आपको क्या क्या अच्छा लगता है, क्या चीज जो आपको बहुत आनंद देता है, ऐसे कोई कर्म आपकी पसंद, आपकी हॉबी।
सब मुझे बस वही बस सुबह भजन सुनते हैं और कुछ नहीं। तो भजन सुनती हो तो डूब जाती हो। हाँ, तो उसमें आप उसमें कर्म बीज नाश नहीं होता, अर्थात वो कर्म रुकते नहीं है, रुकते नहीं। वो कंटिन्यू होते जाते हाँ। हैं। तो उसमें बीज नाश नहीं होता, अर्थात वो आगे से आगे वो कर्म बढ़ते जाते हैं। तो ओसीडी भी एक नेगेटिव कर्म है जिसमें आगे से आगे बढ़ता जाता है। तो और ये भय से रक्षा करने वाला होता है जो कर्म हम आनंद के लिए करते हैं। ओसीडी वाले कर्म भय को बढ़ाते जाते हैं, भय को बढ़ाते जाते हैं। रोज रोज भय डाउट नए पायदा होते जाते हैं। तो ये कर्म बंधन है। कर्म मुक्ति है कि हम आनंद जिसमें खुशी है, शांति है, उन्हीं कर्मों को करें। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन काम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चित ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। ये बहुत जबरदस्त श्लोक भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो एक ही समय में मन में एक ही विचार रहे तो ठीक है, एक समय में मन में बहुत सारे विचार हैं, हुआ नहीं हुआ, सही गलत, तो वो एक समय में एक ही विचार रहेगा तो इंसान मुक्त है या निश्चयात्मिका बुद्धि है। अनिश्चित बुद्धि अर्थात एक ही साथ बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, तो उससे क्या है कि जिसकी बुद्धियां अनंत और वेदों वाली है उसी के जीवन में चिंताएं समस्याएं आती है। अभी आपके मन में एक ही विचार है कि मुझे सुनना है और मैं ठीक हो गई, तो आप आनंद में हैं। अब आप सोचने लग जाएं कि ये वो फला दिमखा घर जाके कैसे होंगे, नहीं अब तो मैं नहीं सोच रही। हाँ, तो हमारे बुद्धि में भेद आ जाता है ना। तो हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं, ऐसा कहने वाले हैं कि कुछ लोग कहते हैं ना लालच देते हैं, तो ये उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि जो वेदों में ग्रंथों में रुचि रखते हैं, तो उनमें तो ऐसी बातें लिखी गई हैं जिनका सच्चाई से धरातल से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कहने वाले वे अविवेकी जन इस प्रकार जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग व ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली, वो कह जैसे पंडित लोग क्रिया कर्म कांड बताते हैं, उपाय बताते हैं कि झाड़ा ताबीज पता नहीं कितनी, वो कृष्ण कह रहे हैं ना, बहुत प्रकार के कर्म कांड क्रियाओं के बारे में बताते हैं उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है। एक तो वो इतनी बढ़िया सुंदर वाणी बोलते हैं, इतना लालच देते हैं कि लोग उनके झांसे में आ ही जाते हैं। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अनंत आसक्त हैं, तो वो ऐश्वर्य में अर्थात वो लालच देते हैं कि तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे, ये कर दो, ये दक्षिणा दे दो। तो उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, अर्थात वो परमात्मा के या प्रकृति के असली पुजारी नहीं है। परमात्मा तो कर्म फल का नाम है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो कोई हमारे कर्मों को कैसे काट सकता है, अर्थात उनका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा अर्थात प्रकृति के नियमों से, वो तो भी तुम लोग पाप कर दो या किसी को मार दो और ये कर्म कांड कर लो तो मुक्त हो गए। तो इतना देखो, इतना पैसे लेकर के कुछ भी करा देंगे। वो तो किसी की पत्नी को ये करना है, किसी की ये करना है। अथर्ववेद में तो ऐसी शोभायुक्त वाणियां बहुत सारी हैं कि किसी का रोग ठीक करना है तो ये हवन करा लो। तो उनका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि परमात्मा प्रकृति के नियमों का नाम है जी। हाँ, जो किया है उसको तो भोगना ही होगा। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों से कार्य रूप समस्त भोगों व उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित निश्चय वस्तु परमात्मा में, कहते वेदों में तो ऐसा ही लिखा हुआ है, तो उनमें हमें आसक्ति रखने की जरूरत नहीं है। आसक्तिहीन, तो हमें क्या करना है, उन आसक्ति वाली चीजों से आसक्ति हटा लेनी है। हर्ष शोक आदि कि जिंदगी में खुशी भी आएगी, गम भी आएगा,
नित्य वस्तु परमात्मा में, अर्थात अपने योग क्षेम कहे कि फल कर्म बिना फल की कामना, कि हम कर्म तो करना नहीं चाहते, हम फल की कामना करते हैं कि कोई चमत्कार कर दे। तो हमें चमत्कार की लालसा छोड़ देनी है। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है, प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। कि जो अप्राप्त की प्राप्ति, कि जो हमें प्राप्ति नहीं है उसके बारे में फिलहाल सोचने की जरूरत नहीं है। तो योग क्षेम को न चाहने वाला, कि बिना फल हम कर्म करते जाएं, बस फल ना सोचें, और स्वाधीन अंत्यकरण वाला हो, कि खुद का मालिक हम बने, हम खुद की सोच से चलें, स्वतंत्र सोच से चलें। हम ज्यादातर जो दुनिया की सोच है उसके अनुसार चल रहे थे ना। दुनिया ने जो बताया, घर वालों ने, परिवार वालों ने, समाज वालों ने, धर्म वालों ने जो सिखा दिया, उसके अनुसार चल रहे हैं। तो हम गुलाम मानसिकता के लोग बन गए हैं। तो गुलामी हमें ले डूबती है। तो अब हम स्वतंत्र इंसान का फर्ज है, इंसानियत में कुछ भी गंदा नहीं, कुछ भी साफ नहीं, प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना है। तब हम स्वाध्याय अंत्यकरण अर्थात प्राकृतिक नेचर के करीब चले जाएंगे। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। कि वेदों की या धर्म ग्रंथों की हमें आवश्यकता नहीं है। इनमें तो लोकायुक्त, शोभायुक्त लोक लुभावनी बातें हैं, कि जैसे किसी को समुद्र मिल जाए तो उसे छोटे छोटे जो जलाशय हैं उनसे कोई प्रयोजन रहेगा नहीं। तो इसी प्रकार परमात्मा समुद्र है, अर्थात ये जो प्रकृति के अनुसार चलना परमात्मा को प्राप्त करना है। तो फिर हमें इन छोटी छोटी चीजों की जरूरत ही नहीं है। तो जिसने परमात्मा को पा लिया तो उसके लिए वेदों की कोई सार्थकता नहीं रह जाती है। क्योंकि अर्जुन की मुख्य समस्या यही थी कि वो वेदों के वाक्यों को ही सच मान रहा था कि पुण्य होता है, पाप होता है, पितर अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं, कुल की स्त्रियां नरक में चली जाती हैं, पिंड दान, पता नहीं कितनी चीजें वो शास्त्रों की गिना रहा है ना। तो शास्त्रों का ज्ञान परमात्मा के आगे बोना साबित करने के लिए कृष्ण ये वाक्य अर्जुन को बता रहे हैं। तेरा कर्म करने पर अधिकार है। एक ऐसा श्लोक जिसके लिए गीता ही जानी जाती है। ये श्लोक तो आपने सुना होगा, पता नहीं, याद नहीं है सर। चलो मैं फिर से दोहराता हूं, मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज।